Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev sir. I am your biology mentor for class 11th and 12th. आज है 12 चैप्टर का चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, आज ये चैप्टर स्टार्ट किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ. देखो, अकॉर्डिंग टू द World Health Organization (WHO), reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, physically, emotionally, behaviorally and social. देखो, WHO के अनुसार मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो किस किस तरीके से किस किस चीज़ पे बेस्ड है. तो वो कैसा होना चाहिए, वो फिजिकली होना चाहिए. फिजिकली इम्पॉर्टेंट है. इमोशनल होना चाहिए. बिहेवियर एंड सोशल, ये सारी चीज़ में क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. ठीक है, WHO के अनुसार. ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1951 में स्टार्ट हुआ था. और ये पहला बार स्टार्ट हुआ था तो इंडिया में स्टार्ट हुआ था. कब स्टार्ट हुआ था, 1951 में. देखो, ये पहला बार स्टार्ट हुआ था इंडिया में. इट स्टार्टेड इन इंडिया. स्टार्टेड इन इंडिया. इंडिया में स्टार्ट हुआ था पहली बार. ठीक है. करेंटली इम्प्रूव प्रोग्राम नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH. पहला प्रोग्राम चलाया गया, उस प्रोग्राम का नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. ठीक है, रिप्रोडक्टिवली और चाइल्ड हेल्थ केयर, ये इसका क्या है, प्रोग्राम है. अब देखो, पहला क्या, एमिनोसेंटेसिस. ये क्या है, it is performed about a 15 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी. इसका जो ये कब बनता है, ये कब परफॉर्म्ड होता है, इसका कब यूज कर सकते हैं, 15 से 16 हफ्ते बाद. प्रेगनेंसी के 15 से 16 हफ्ते में इसका यूज कर सकते हैं. एमिनोसेंटेसिस, ये क्या होता है, एमिनोसेंटेसिस क्या होता है. देखो, पहले क्या होता था, रिप्रोडक्टिवली हेल्थ होना चाहिए. पहले क्या, तो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर हो जाते थे बच्चे में. ठीक है, जन्म के बाद क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो जाता था. ठीक है, वो बच्चा जो हेल्दी नहीं, अनहेल्दी बर्थ होता था. ठीक है, उसके कारण एक एमिनोसेंटेसिस है जिसके कारण क्या उसके अंदर मतलब माँ के अंदर ही उसको पता चल जाए कि जब वो माँ के अंदर हो, यूट्रस में हो. ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ही क्या पता चल जाता है कि उसके अंदर, बच्चे के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, इसके थ्रू ये क्या होता है, पता चल जाता है. तो ऐसे तो जो ये इम्यूनोसेंटेसिस है ये इलीगली बैन है. ठीक है, ये इलीगली बैंड है. बट इससे क्या होता है, ये रिस्क रहता है कि ये कहीं सेक्स डिटर्मिनेशन में पता ना चल जाए. ठीक है, इससे क्या होता है, इससे एक नुकसान भी है कि बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं. अगर चाइल्ड है तो अगर वो गर्ल्स चाइल्ड है तो उसको क्या करते हैं, पहले ही जन्म के पहले उसको ये कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, अवॉइड करवा देते हैं. उसके कारण इसको बैंड किया गया है. ठीक है, बैंड कर दिया गया है. इससे पता चलता है सेक्स डिटर्मिनेशन चलता है टू अवॉइड अ फीमेल फर्टिसाइड. पहली फीमेल है तो उससे अवॉइड कर दिया जाता है. ठीक है, इससे ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है. एक इसका एडवांटेज क्या है कि बच्चे के अंदर जो फर्टस है उसके अंदर पता चल जाता है कि क्या क्या डिसऑर्डर है. ठीक है, ये एडवांटेजेस है. ये क्या है, ये मदर का यूट्रस, मदर का है. ठीक है, इसके अंदर क्या, ये फर्टस है. ये क्या, ये फर्टस है. ठीक है, ये एमिनो ये एमिनोटिक कैविटी है. देखो, ये जो है, ये क्या है, ये एमिनो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो है वो एमिनोटिक कैविटी है और ये एमिनो लेयर है. ठीक है, इंजेक्शन से क्या कर रहे हैं, कुछ कलेक्ट कर लेंगे एमिनोटिक फ्लूइड, कुछ फ्लूइड कलेक्ट कर लेंगे इंजेक्शन के थ्रू. ठीक है, इसको यूज किस किस में होता है, तो इट इज यूज्ड इन सेक्स डिटर्मिनेशन.
सेक्स डिटर्मिनेशन में भी इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, और किस किस चीज में यूज कर सकते हैं, तो इसमें जेनेटिकली क्या डिसऑर्डर है उसके कारण भी, जेनेटिक डिसऑर्डर वो भी हम लोग पता कर सकते हैं, डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर भी हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या क्या जेनेटिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, और क्या हो सकता है, क्रोमोजोमल, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ये सारे चीज जो है ये एमिनो सिंथेसिस से पता चल जाता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, वो मेल है या फीमेल है, जिसपे बहुत बैंड लग चुका है, बैंड लगा हुआ है। जेनेटिकली डिसऑर्डर की उसका कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है ये भी पता चल जाता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन भी उसका पता चल जाता है कि किस तरीके से मूवमेंट है, कैसा इसका मेटाबॉलिक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी इसको क्या होता है, पता चल जाता है। ठीक है, ये याद रखना, 15 से 16 वीक, 15 से 16, 15 से 16 वीक। ठीक है, ये जो है एमिनो फ्लूइड, इसके अंदर क्या क्या रहता है, तो फॉइटल सेल रहता है, डिजॉल्व इन अ सब्सटेंस। फॉइटल के अंदर सेल है, वो इसके अंदर क्या रहता है, कंटेन रहता है, भरा हुआ रहता है, और कुछ डिजॉल्विंग सब्सटेंस भी इसके अंदर फील रहता है। ठीक है, अब देखो रीजन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या क्या रीजन, पॉपुलेशन ग्रोथ का बहुत सारा रीजन है। ठीक है, क्या क्या रीजन है, डेथ रेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आदमी मर नहीं रहा है, जिसके कारण क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डेथ रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन ए नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इन रिप्रोड्यूसिबल एज। ठीक है, नंबर इंक्रीज हो रहे लोगों का, रिप्रोडक्टिवली एज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ह्यूमन जो है वो एबल है वो रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे क्या है, इलिट्रेंसी, इलिट्रेंसी भी है, इलिट्रेंसी के कारण। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 2001 census report, the population growth rate amount around 1.7% per year। देखो 2001 के अगर रिपोर्ट देखा जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो कितना, अराउंड 1.7% है पर ईयर। ठीक है, पर ईयर इतना है 1.7%। ठीक है, वहीं पे अगर 2011 का बात करें तो उसका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज कितना हो गया, 2% हो गया पर ईयर। ठीक है, और इंक्रीज हो गया कितना, 2%। ठीक है, 2001 में 1.7 था और 2011 में कितना हो गया, 2%। ठीक है, ये सब के कारण क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था, बच्चे बाल विवाह होता था, बच्चों में ही शादी हो जाती थी, जैसे ही बच्चा जन्म लिया या 1 साल या 2 साल का बच्चा हुआ उसको शादी कर दिया जाता था। ठीक है, शादी करके शादी करके छोड़ दिया जाता था। ठीक है, फीमेल जो है वो अपने घर पे अपने मायके ही रहती थी, जब तक उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ना हो तब तक वो अपने ससुराल नहीं आती थी, मतलब अपने घर नहीं आती थी। ठीक है, जैसे ही उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता था तो वो वापस से उस लड़के घर आ जाते थे। तो जब मेल और फीमेल रहेंगे तो इंटरकोर्स तो होगा ही, जिसके कारण रिप्रोडक्शन जो है, क्या बोलते हैं, जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ होते जा रहा थी। पहले उतना कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं था जिसके कारण बर्थ कंट्रोल हो सके। ठीक है, और वो था भी तो गांव में नहीं जाता था, गांव तक नहीं पहुंच पाता था। ठीक है, वो शहर तक में ही रह जाता था। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुआ, हाई पॉपुलेशन हो गया, ज़्यादा अमाउंट में क्या हो गया, पॉपुलेशन हो गया। ठीक है,
The most important step to overcome this problem to motivate smaller families using various contraceptive method. अब देखो, अगर आपको स्मॉल फैमिलीज रखना है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हैं जिसके कारण रिप्रोडक्शन ना हो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज posters and wheels. It is a showing a happy couple with two children with a slogan हम दो हमारे दो with two or two our two। देखो, फिर उसके बाद एडवर्टाइज चलाया गया, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हुआ, पोस्टर छपे, बिल्स बने, ठीक है। उसमें एक स्लोगन था, वो स्लोगन का क्या नाम है, हम दो और हमारे दो, ठीक है, हम दो और हमारे दो, ये क्या था, ये स्लोगन है, ठीक है, ये क्या छपा, स्लोगन छपा, हम दो और हमारे दो, ठीक है। देखो, मैरिज का पहले शादी बाल विवाह में हो जाता था, लेकिन उसका एक लिमिट है। फीमेल जो है वो 18 साल पे क्या है, 18 साल पे वो शादी के लिए रेडी है, 18 साल पे वो शादी कर सकती है। जो मेल है वहीं पे 21 साल पे वो क्या कर सकता है, शादी कर सकता है, 21 साल के बाद वो शादी कर सकता है। इंसेंटिव्स गिव टू कपल विथ स्मॉल फैमिलीज, और सारे जो कपल है वो स्मॉल फैमिलीज ही रखेंगे, ज्यादा नहीं। अब देखो, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसके कारण आप फर्टिलाइजेशन से रोक सकते हो, ठीक है। दिस मेथड हेल्प टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप रुक सकते हो, कुछ ऐसा मेथड है। पहला मेथड क्या है, नेचुरल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। फर्स्ट जो मेथड है वो नेचुरल मेथड है, ठीक है। सेकेंड जो मेथड है वो क्या है, बैरियर मेथड है। थर्ड, हार्मोनल मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट या इंजेक्शन, इंजेक्टेबल, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू या पिल्स के थ्रू आप क्या हो सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो अपना प्रेगनेंसी। फिर है आईसीयू, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, आप आईसीडीवीज के कारण भी रुक सकते, कंट्रोल कर सकते हो, या सर्जिकल, लास्ट जो है वो सर्जिकल या स्टेरलाइजेशन, इसके थ्रू भी आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो, ठीक है, ठीक है। देखो, अब वो मेथड तो है, तो वो किस तरीके से मेथड होना चाहिए, कैसा मेथड होना चाहिए, वो तो एक यूजेबल हो, ठीक है, एक वो प्राइवेसी में भी यूजली फ्रेंडली, मतलब फ्रेंडली यूज हो, इजी अवेलेबल, जो हर जगह मिल जाए, ठीक है। एसटीआई मतलब लिस्ट साइड इफेक्ट, उसका साइड इफेक्ट क्या हो, कम होना चाहिए। वेरी इफेक्टिव, इफेक्टिव भी होना चाहिए, रिवर्सिबल भी होना चाहिए, मतलब फिर से उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। या नॉन इन्फ्लुएंस इन फीमेल ड्राइव डिजायर फीमेल एक्ट ऑफ यूजर, ठीक है। नो इंटरफेरेंस इन सेक्सुअल डिराइव, सेक्सुअल डिराइव में कोई इंटरफेरेंस नहीं आना चाहिए, ठीक है। और एक एसटीडी से भी क्या होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है। देखो, तो ये सारे क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव जो करेक्टर है, ये सारे करेक्टर होना चाहिए। वो एसटीडी से भी क्या करे, इससे भी प्रोटेक्शन करे, प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्शन में हो, ठीक है। इजी अवेलेबल होना चाहिए, हर जगह इसका हर जगह मिल जाना चाहिए, ठीक है। यूजर फ्रेंडली, ये फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। लिस्ट साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जब जब भी इंटरकोर्स होगा तो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेरी इफेक्टिव, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे नहीं यूज कर लिया, इफेक्ट हुआ ही नहीं, रिवर्सिबल होना चाहिए, फिर से उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये सारे मेथड है, 5 मेथड है जो वन बाय वन करके कल के क्लास में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ये 5 मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना, ठीक है।